मैं खुद भी नहीं जुड़ पा रहा, और यस उनको जो है ना ऐप वालों को बार बार बता रहे हैं, वो उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यस यस सर। तो वो मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ लोग जुड़ जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं भी नहीं जुड़ पा रहा। जी 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 जी। तो हम उसके बायो मीडिया ये सोच रहे हैं कि तब तक जो है हम लोग अलग से भी मीटिंग कर लें। हाँ सर वही सोच रहे मतलब हैं एक्चुअल में क्या। जैसे अपन जीमेल पे या उसमें, सॉरी, जी गूगल मीट कर लें, या अपन जी जूम मीट में मीटिंग कर लें। ठीक गूगल है। मीट कर सकते हैं, वैसा अपन कर सकते हैं। जी जी जो भी प्लानिंग हो सर मुझे बताइए सर, मैं बिल्कुल आपका 100% आपके साथ जुड़ के काम करने के लिए सर इंटरेस्टेड हूँ सर। मैं एक्चुअल में क्या सर, मैं पहले ऑटोमोबाइल में था सर, पूरा अपना सोनालिका एंटरप्राइजेस कंपनी में था, हम्म। एज ए डेमो डेमो एक्टिविटी हेड था सर मैं। ऑल डेमोस्ट्रेशन को पूरे एमपी में सर मैं संभालता था उनको, पूरे जहाँ भी डीलरों को जो भी रिक्वायरमेंट होती थी, जिस भी इम्प्लीमेंट की जिस भी क्षेत्र में, उसको मैं पूरा प्रोवाइड करता था सर कंपनी की तरफ से। ओके। तो सेल्स को कैसे सर बढ़ाना है सर, वो सब चीज़ें सर हमारे ऊपर डिपेंड करती थी सर। अभी भी मैं सर ऑफ रोल में हूँ सर, इसमें बंडर में मैं स्टॉकिस्ट के लिए वर्किंग कर रहा हूँ सर। मैं मैन स्टॉकिस्ट है सर, अपना बंडर सीमेंट का बिजनेस पार्टनर है, ग्रंथ एसोसिएट, हम्म। उसके लिए वर्किंग कर रहा हूँ सर मैं। क्योंकि सर अच्छा। जो मेरी एज है सर 52 हो गई सर, मतलब फ्री में स्टार्ट हो जाऊँगा मैं बहुत जल्दी सर, 12 महीने से। हाँ हाँ। तो सर अब ऑन रोल तो काम मिलता नहीं है सर, तो ऑफ रोल में सर काम चल रहा है सर, बढ़िया सर। तो परिवार का सर भरण पोषण हो जाता है सर इसमें, ये है। पर पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना पड़ता है सर मुझे, ऑल डीलर ऑल रिटेलर वो सर। ओके। हाँ, तो मैं कि सोच रहा हूँ सर कि तो मैं आपके तो साथ जुड़ा हूँ, तो सर मुझे ये अभी तक सर मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहा हूँ। दूसरा कि मेरे को करना क्या है, ये मैं अभी तक सर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किस क्षेत्र में मेरे को वर्क करना चाहिए, है ना सर। देखो, इसमें 21 विधाएं हैं, राइट? यस यस 21 यस विधाओं के तहत अपन लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो ठीक है। अभी जैसे मान लो वंडर सीमेंट ही अपन मान लें, या सीमेंट को एक विधा मान लें, तो ये व्यवसाय कहलाएगा, कहलाएगा कि हाँ नहीं? नहीं, बराबर 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 सर, वो तो है ना तो, सर। तो जो हाँ व्यापारियों का हाँ ग्रुप है, यस व्यापारियों का भी एक पूरी विधा है। हाँ क्योंकि देखो, सबसे हाँ, ज्यादा परेशान आज व्यापारी है। जी उसके जी जी ऊपर टैक्सेशन लग रहा है। बिल्कुल सर। टीडीएस उससे वगैरह कटना सर, मैं देखता हूँ ना सर, वो काफी हमारे ऊपर नाराज होते हैं सर, बोले यार हमारा इतना पेमेंट बना, उतना टीडीएस काट दिया आपने, है ना सर। जीएसटी इतना काट दिया, तमाम चीजें सर आती है सर, बार बार आती है सर। कई बार कंपनी की जो स्कीमें रहती है सर, वो अचीव कर भी जाते हैं, और सर उनको टीडीएस कर जाता है, या अन्य पैसा जो करता है सर, उसके लिए काफी नाराजगी केवल व्यक्त करते हैं। केवल टीडीएस ही नहीं है, जी उनसे जी चंदा वसूली की जाती है, उनसे जो जी है जी ना हर चीज का वो किया जाता है। कोई बिल्कुल भी आयोजन हो रहा है, धार्मिक हो रहा है, ये हो रहा जी है, जी उसमें जी किया जी जाता है। उन्हें यस सर। दबाया जाता है, व्यापारियों को काफी जी दबाया जाता है, व्यापारियों की सुनवाई नहीं होती है। व्यापारियों जी के झूठे मुकदमे कायम हो जाते हैं, उनको दबाने के लिए, उनसे पैसा लेने के लिए। तो ढेर सारी समस्याएं हैं। तो और सर यदि हम जो है आपके जो ग्रुप को व्यापारियों का वो माने, तो आप व्यापारी ही मानेंगे उनको। तो जी 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 व्यापारियों का, और हाँ, चाहे तो हम व्यापारियों के भी ग्रुप बना लें, राइट? जैसे ठीक है ना सर। अलग अलग जो है ना ग्रुप बना के, तो हाँ हाँ आपका जो है व्यापारी सीमेंट ग्रुप कर दिया जैसे अपन ने, ठीक है ना? ठीक है ना सर, ठीक है तो ना। हम एक सीमेंट ग्रुप का पूरा संगठन खड़ा कर लें फॉर क्राइम फ्री भारत। तो उससे क्या है कि हम बड़ी आसानी से, देखो, पूरी व्यवस्था में लोगों को जोड़ना है। एक बात तो समझ में आई है कि नहीं आई है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर, ना? यस सर। यस अच्छा, सर। इसमें अपन ने जो सिस्टम बनाया है, वो बनाया है कि उसके एक तो लेवल समझना पड़ेंगे, ठीक है ना? जी जैसे जी राज्य का लेवल हो गया है, राज्य के हम्म, नीचे डिवीजन का लेवल हो गया है, डिवीजन के नीचे जिला का लेवल हो गया है, यस जिले सर। के नीचे जो है संसदीय क्षेत्र का लेवल हो गया है। एक मिनट, आवाजें बहुत आ रही हैं। सर मैं एक तरफ आ जाता हूँ, जी 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 सर, हाँ, जी थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है है ना? सर। तो बताइए सर, मैं पंप पे खड़ा हूँ सर, एक्चुअली में सर मैं। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली
जैसे मैं आपको लेवल समझा रहा था कि एक राज्य का लेवल हो गया, फिर जो है डिवीजन का लेवल हो गया, फिर जिला का लेवल हो गया, जिला के नीचे संसदीय क्षेत्र हो गया, फिर विधायक विधायक का क्षेत्र हो गया, फिर टाउन हो गया, फिर जो है अपन जो है इवन पोलिंग बूथ तक इसको ले आ सकते हैं, टाउन शहर के बाद गांव गांव पोलिंग बूथ। तो इन लेवल पे अपन को एक संगठन का हर हर विधा के संगठन का खड़ा करना है, ठीक है ना। जी तो जी अभी जैसे मान लो चूंकि आप सीमेंट से जुड़े हुए हैं, तो व्यापारी का सीमेंट विंग अपन मान लें। जी जी तो सीमेंट विंग से जुड़े लोगों को क्या हम एक संगठन खड़ा कर सकते हैं, फिर उनके माध्यम से हम आयोजन कराएं। और मेरा मानना है कि देखिए आजकल हर कोई बिजी है कि नहीं है? बिल्कुल सर, तो यदि इस व्यस्तता में यदि हम कोई आयोजन करें तो लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। जी जी और जी जी मेरा ये मानना है कि धार्मिक आयोजन सबसे आसान आयोजन है, यस सर, यस सर, यस ठीक है ना। तो वो बहाना हो जाता है सभी लोग को इकट्ठा करने का, सभी लोगों को इनवाइट करने का श्रद्धा जन से बैठ के, और फिर वो अनुष्ठान करते हुए संकल्प लेते के साथ ही यदि हम अपराध मुक्त भारत और 21 लक्ष्यों का संकल्प ले लेते हैं जी तो हम बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को पार कर जाएंगे। यस सर, यस सर। अब ये पहली तो इसमें बात ये उठती है कि क्या आप व्यापारी सीमेंट विंग करके पूरे संगठन को खड़ा करना चाहते हैं पूरे स्टेट में? क्योंकि फिर उससे एक फायदा और होगा कि हम व्यापारियों के डिफरेंट समूहों को भी खड़ा कर पाएंगे। यस सर, बात समझ रहे हैं ना। जैसे अपन ने व्यापारी सीमेंट कहा तो व्यापारी लोहा भी हो सकता है, व्यापारी जो है दीगर व्यापार हो सकते हैं। तो हम उस तरीके से जो है एक पूरी विधा को खड़ा कर सकते हैं। तो अब इस देखो मुद्दे की बात तो ये है कि लोगों तक पहुंचना, लोगों को जोड़ना और लोगों को अपराध मुक्त धृष्टाचार मुक्त भारत बनाते हुए पूरी व्यवस्था को ही बदल देना। क्या सूर्य प्रकाश जी, मेरे ख्याल से पिछली बार मैंने आपको विस्तार से समझाया था, बताया था सर, बताया था कि अभी की जो व्यवस्था है ये पूरी दुष्ट व्यवस्था है, जिसमें समझौते के तहत जो है सत्ता का हस्तांतरण कराया गया और अपने देशवासियों पर गुलामों के ही नियम कानून थोपे हुए हैं। बिल्कुल सर, आपने बताया था मुझे। और जी आपने बताया भी था सर, और आपने बोला था याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ सर, वास्तव में यही बोला था सर आपने। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपन को ये बात समझना पड़ेगी कि हम चर्चा करते रहेंगे या लोगों को जोड़कर वो एनर्जी हासिल कर लेंगे सदस्य संकल्प के माध्यम से कि हम में से जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर क्राइम फ्री भारत की मेरिट लिस्ट में आएगा उसे चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और विधायक का टिकट भी मिलेगा। जी तो विधायक का टिकट किसके हाथ में हुआ? आपके खुद के हाथ में नहीं। मतलब मेरिट लिस्ट में कौन आएगा? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो जो मेहनत करेगा, संगोष्ठियां करेगा, वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएगा कि नहीं जोड़ पाएगा? जोड़ लेगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात है कि वो अपने लिए कहीं टिकट वो नहीं मांग रहा है, वोट नहीं मांग रहा। बिल्कुल सर। हर जगह वो क्या कह रहा है कि अपराध मुक्त भारत और इसके 21 लक्ष्य आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और वो 21 लक्ष्य जो है महापरिवर्तन है। बिल्कुल सर। आज की उसमें 75 साल के बाद भी इन राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं और उसमें कोई राहत नहीं, कोई चेंजेस भी नहीं, ना उम्मीद है सर कि कुछ चेंज होगा, ना उम्मीद है। अच्छा, और ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अनपढ़ गवार बाहुबलियों को टिकट देते हैं और अपराधियों को टिकट देते हैं। इनके चिंतन और सोच का परिवर्तित भारत इनका सोच ही नहीं है। देखिए, चारों तरफ से रासायनिक विष जो है भारत पर थोपा जा रहा है
केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के रूप में जो है ना कृषि चयन में, हार्मोनल इंजेक्शन के रूप में जो है भेड़ बकरियों मुर्गियों से लेके फलों से लेके सब्जियों में, और नकली दूध के माध्यम से चारों तरफ कैंसर की और रोग की वर्षा हो रही है। और किस है अच्छा जी सर। किसी का सोच और चिंतन का ये विषय नहीं है। ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप? बिल्कुल सर, समझता हूँ सर। तो समय कम है, इन लोगों के पास पूरा नेटवर्क है, ये लोग हमारे वोटों के ठेकेदार बन गए हैं। ये हमारे वोटों के ठेकेदार क्यों होना चाहिए, ये बताइए? इन्हें हमारे वोटों का ठेकेदार होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। अभी जैसे 23 जून को ये अपोजिशन लीडर वाले वहां पर इकट्ठे हुए, ये मानते हुए कि हम इनके वोटों के बैंक हैं और हम इनके जहां ये जाएंगे इनके पीछे जाएंगे, ये मान के चल रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गलत बात नहीं है। एक नौमी फेल व्यक्ति वो हमारा उप मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और वो जो है जाति और धर्म के आधार पर बांट के दुष्टता करते हुए हमारे पक्ष में कोई निर्णय ना लेते हुए सिर्फ मूर्ख बना के सत्ता में काबिज है, ये आगे नहीं चलेगा। अब क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार फ्री भारत, गुलामों के नियम से मुक्त भारत, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जो कि पारदर्शी और अकाउंटेबल और संवेदनशील हो, यदि वो समय पर निर्णय ना ले या गलत निर्णय ले तो उसे अपनी जेब से कंपनसेशन देना पड़े, तो वो कभी गलत निर्णय लेगी क्या? बिल्कुल सही बात। आज जो है हर कोई गलत निर्णय ले रहा है, जिसकी वैधानिक जिम्मेवारी है वो उसका पालन नहीं कर रहा है। आप थाने जाते हो, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है और आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दनादन दर्ज हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और 2 फर्जी बयान काट के आपको गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है और आपकी जिंदगी और नारकी हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। तो क्राइम फ्री भारत जब आपको कह रहा है कि इस मॉडल के तहत इतनी धन की वर्षा होगी कि आज जो भारत सरकार के पास पैसा होगा इससे 20 गुना ज्यादा पैसा होगा और हम बड़ी आसानी से अपनी जनता को टैक्स फ्री कर पाएंगे। अब बताइए, यदि टैक्स फ्री भारत होगा तो सबकी जिंदगी कितनी अच्छी सुकून भरी होगी। खुशहाल हो जाएगी सर, जबरदस्त खुशहाल हो जाएगी सर। अपन खुद ही देख रहे हैं सर, आज की कंडीशन में सर हम घर पे जो गैस वापर रहे हैं सर, गैस कितने की होकर निकल रही सर वहाँ से, अपन को कितने में पड़ रही सर, कितना टैक्स देना पड़ रहा था। घर का जो यूज हो रहा है गैस वही देख लीजिए, पेट्रोल का देख लीजिए सर, जिधर देखना उधर देखिए आप, इनका इतना खतरनाक टैक्स है सर। अकेला टैक्सेशन वाली बात नहीं है, कर्ज देख लीजिए। हमारे किसान जो है पहले कर्ज लेने के लिए बेबस होते हैं और फिर कर्ज ना दे पाने के लिए बाद उनकी आत्महत्या करने की स्थिति बनती है। उनके जो है ना चीजें जो है ना उनकी नीलामी कर ली जाती है। ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके करोड़ों लाखों करोड़ों के जो है ना कर्ज माफ किए जाते हैं, राइट ऑफ किए जाते हैं और हमारे किसानों को मरने के लिए और इसके लिए बेबस होना पड़ता है। तो यदि कर्ज मुक्त भारत हो तो कितना सुंदर भारत होगा, यदि निरोगी और दीर्घायु भारत हो तो कितना सुंदर भारत होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु भारत हो तो कितना अच्छा भारत होगा। ये सब बड़ी आसानी से डुएबल है, बहुत ही आसानी से डुएबल है। इसके मॉडल बना लिए गए हैं। अब केवल आज इस पूरी व्यवस्था में यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी कहें तो इस राक्षस की जान एक तोते में है, जिसे हम राजनेता कहते हैं। जब तक हम इस राजनेता को पराजित करके नियम कानून और व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक ये बदलाव संभव नहीं। तो हमें तो सब लोगों को जोड़ना है और जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो मूर्ख बन रहे हैं, जो जाति और धर्म के आधार पर बट रहे हैं। अब ये बताइए, भाजपा ने, कांग्रेस ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत गलत नियम कानून बनाए। भाजपा ने क्या उन्हें निरस्त किया, क्या रिपील किया? नहीं किया। क्या निष्पक्ष व्यवस्था के पालन में क्या हमने अच्छे कानून बनाए? नहीं बनाए।
तो ये आप मुझसे ये आप ये सर एक काम करें, हाँ सर एक काम करें ना सर, अपन एक मीटिंग रख लेते हैं सर नलखेड़ा के अंदर माँ बगला मुखी पे सर। हाँ, रखी जा सकती है, वो कोई बहुत तो बड़ी बात नहीं है। जी 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 मीटिंग बिल्कुल रखी जा सकती है और जी। उसमें कोई ऐसा बहुत व्यवधान तो वाली बात है। कुछ ज़्यादा विशेष इशू भी नहीं है सर, सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। मैं सर यही इसको अपने सत्यनारायण जी वर्मा को बोल ही रहा था मैं, और हाँ, सर इस पक्ष में 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ, दीजिए सर इनसे बात करें। अच्छा। हेलो। हाँ सत्यनारायण। जी जी गुरुदेव, तो मैं आप सुन पा रहा था सर को, इनको तो यही चीजें आ रही सर। अभी क्या है कि जब अपने को थोड़ा सा धरातल पर जैसे कि यहाँ पर उतर के ना काम नहीं करेंगे तब तक ये जो इससे अब क्या है कि लोग जागृत हो गए। अब वो वर्किंग इस पे सोशल मीडिया पर जो मतलब अपन मीटिंग वगैरह के माध्यम से क्या है जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो थोड़ी सी बीच में लिंक कैसे अपनी टूट जाएगी सर यदि अपन मीटिंग नहीं करेंगे। वो कैसे भी हो बने, लेकिन मीटिंग रात को क्या है कि होना अनिवार्य है सर। वो मीटिंग चल रही है, मीटिंग हर दिन हो रही है। आप 2-3 हाँ बार बार प्रयास करेंगे तो आप जुड़ पाएंगे। जी। तो हाँ सर वो क्या है जी। तो वो जुड़ पाएंगे, क्योंकि जो हाँ है ना इनकी टेक्निकल टीम को बार बार कहा जा रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत गलत बात हो रही है। हाँ लेकिन हाँ, क्योंकि सर अब मुझे क्या मुझे मुझे क्या लग रहा है कि हमें उसके साथ साथ जो है वहाँ आयोजन करके और हाँ हमें वीडियो मीटिंग वहीं पे कर लेना चाहिए जहाँ पे लोगों को हाँ अपन ने आयोजित किया। जहाँ पे जी फिजिकली पहुंच सकते हैं वहाँ फिजिकली पहुंच जाएं। जहाँ फिजिकली नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी मीटिंग देखिए, आप लोगों को आमंत्रित कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ आमंत्रित करने के बाद जो वीडियो खोजिए जो तुमको सबसे दिल को छू रहे हैं, ठीक है ना, हाँ उन वीडियो हाँ को साथ में बैठ के सुनिए, फिर हाँ चर्चा करिए और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुझे लेकर और हाँ उनके मोबाइल को घुमा दीजिए। तो वो जो है एक एक करके अपना परिचय भी दे देंगे और अपना प्रश्न जो पूछना है पूछ लेंगे और वो सब हाँ चीज रिकॉर्डेड होगी तो अपलोड हो जाएगी। तो हाँ लोगों को अपन आसानी से पहुंच पाएंगे, क्योंकि हाँ वीडियो के माध्यम से यदि हम लोग जो है लोगों को जोड़ के बट के जिम्मेवारियां बांट के जगह जगह पे आयोजन करने लगेंगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। नहीं तो समय हाँ उड़ रहा है हमारे हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल देखो बिल्कुल। जैसे आज मैंने इनको आइडिया दिया कि हाँ व्यापारिक जैसे व्यापारियों की विधा है, तो हाँ व्यापारियों की सीमेंट विधा कर लें। तो हम अलग हाँ अलग व्यापारियों की पूरी विधा खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ सीमेंट व्यापारियों का एक अपना पूरा नेटवर्क होता है। तो बहुत हम बड़ा नेटवर्क। उसी नेटवर्क को जो है ना यहाँ स्टेट लेवल पे खड़ा कर लें, हाँ जिसमें सभी सीमेंट वालों को जोड़ लें। फिर हम दूसरे जो है ना तरीके के व्यापारियों को जोड़ें, तीसरे तरीके के व्यापारियों को जोड़ें, किसानों को हाँ जोड़ें। लेकिन यदि हम उनको पद बांट के आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम हाँ नहीं होगा। जैसे हमने पत्रकारों के लिए आपसे कहा था, तो हाँ पत्रकारों को चाहिए कि वो जो है उनका आपने अभी तक उनको जिम्मेवारी बांटने का काम नहीं किया। हाँ कायदे से जो पत्रकार जिनको आपने नाम बना लिया उनसे बात करिए, लगे तो कॉन्फ्रेंस में मुझसे बात कराइए, वो अपने पद हाँ के लिए सहमति दें, अपना आधार कार्ड भेजें, उनको वो पद दे दिया जाए। हाँ सर इसमें क्या है अभी जैसे कि अपने जो भी है अभी 10-12 नियुक्ति अभी अपन ने मीडिया को जैसे कि दे दी और 10-12 लोगों का भी अपन ने कर दिया ना, तो वो फिर क्या है कि सर्कल ऑटोमेटिक हर विधान में अपन ने जैसे कि थोड़े से पदों में बांट दिए ना थोड़े बहुत, तो फिर वो मेहनत नहीं, करेगा कार्यकर्ता, उसको एक मैं पावर मिल जाएगा और पावर के मैं कारण वो क्या है। मैं यही कह रहा हूँ, सबसे पहले तो तुमको पद दिया जाए, ठीक है ना। तो हाँ आप क्या जिम्मेवारी लेना चाहते हैं? मुझे सर जो आप मुझे जिस योग्य नहीं समझे नहीं 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 गुरुदेव नहीं में। नहीं नहीं, मैं तो देखो तुम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, आपको राज्य हाँ स्तर पर जो है पत्रकार विंग का उपाध्यक्ष हाँ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें 5 उपाध्यक्ष हैं। तो एक आप क्यों हाँ नहीं हो सकते हो। बिल्कुल या बिल्कुल। आपको लगता है कि नहीं, उपाध्यक्ष को जो है ना थोड़ा सा छोड़ के रखा जाए दूसरों के लिए, हाँ तो आप सहायक उपाध्यक्ष बन सकते हो। जी तो आप राज्य स्तर के बनना चाहते हो या नीचे के लेवल के बनना चाहते हो, जिला के बनना चाहते हो, डिवीजन के बनना चाहते हो, ये सहमति तो आपको देना होगी ना।
हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं तो क्या है, बावनी जिलों में हमारे पत्रकारों का क्या है कि हम विमोचन करते थे मैगजीन में, हमारे पास पत्रकारों के सारे दूर के नंबर है, हम एक स्मारी का निकालते थे, उसमें पत्रकारों का नाम, नंबर, उनका तो स्थान मैं सही थे। मैं आपको जो है, हाँ यदि आप सहमति देते हैं तो आपको जी। पत्रकार हाँ विंग का राज्य स्तर का उपाध्यक्ष घोषित करना चाहता हूँ। प्रभु, और आपका ऐसा कृपा होएगी तो मैं तो फुल के ने मतलब मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे को फल तो आप देने वाले मैं तो मतलब बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर आपकी इस बात से, तो कि इसके अच्छा लिए है मतलब इसके कि। लिए आपको जो है एक तो अपनी सहमति भेजना होगी कि चर्चा के बिल्कुल। अनुसार मैं इस पद के लिए अपनी सहमति भेजता हूँ, नंबर वन। दूसरा हाँ जो हाँ, है आपको अपना आधार कार्ड भेजना होगा, राइट? अभी भेज देता हूँ मेरा तो। अच्छा, ठीक है। फिर जो है, हाँ अभी तो हम इसी में जो आपका क्राइम फ्री भारत ऐप है, इसी में आपको पद अभी दे देंगे, राइट? बाद में बिल्कुल जो भाई। है आपको एक बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, एक हाँ क्यूआर बेस्ड जो है आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, और हाँ आपके जॉब से हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं वो भी मिलेगा। बिल्कुल। तो जिससे जो है समयबद्ध तरीके से आप काम करें। अब जैसे आपको मिल गया है, आज आप हाँ काम का टारगेट बनाओ कि क्या हाँ आप जो है राज्य स्तर पे कुछ बांटना चाहते हो, जिला स्तर पे किसको क्या देना चाहते हो, उससे बात हाँ करो, उससे सहमति लो, और उसकी बिल्कुल। सहमति और आधार कार्ड हमारे पास भेजो, हाँ हम अभी आपको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही मतलब जैसे अभी काम करने वाले जो भी एक्टिव है अपने कर रहे हैं, जो जैसे कि मेहनत, उनको आप अभी नियुक्त कर रहे हैं, फिर धीरे से वो लोग जब अब आप हमारे को देंगे पावर, तो हम भी उस चीज़ के लिए उनको पावर देने के लिए उनसे सहमति लेके ना उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे निरंतर। तो उससे क्या होएगा, जब हम दिखा देंगे कि हमारा ये ऐसी ऐसी तरीके से बॉस ने कार्ड, ये लेटर वगैरह ये चीज़ें दी, तो जो दिखेगा वही बिकेगा सर। तो अपनों को कोई बेचना नहीं है, खाली दिखाना है, तो दिखाने के लिए वही चीज़ें आ रही है। अभी इसकी कंप्लेंट आपके पास भी बहुत सारी आई होगी, क्योंकि मेरी अधिकारी वर्ग में भी सर बात हुई, तो वो यही कह रहे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं। अपने साधु बाबा से बात करी थी मैंने, हनुमान दास जी से, उनका भी यही कहना था। उनके आधार कार्ड वगैरह मैंने व्हाट्सएप पर आपको किया भी है। आपका आपका तो आइडेंटी वो नंबर क्या है आपका, आइडेंटिटी कार्ड नंबर? इसका आईडी नंबर, हाँ, आपका आईडी नंबर एक क्राइम फ्री मिनट भारत बता का। रहा हूँ। आईडी नंबर है मेरा, हाँ क्या सर, अभी त्रुटि चल रही है थोड़ी सी उसमें लिंक में, वो अपने देख नहीं पा रहा हूँ मैं, कुटुंब में तो खोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें देख के ना मैं स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा। एक मिनट, एक मिनट, मैं अपने लेवल पे देखता हूँ जरा। एक हाँ वो एक एक सेकंड, तो चलती मैं है। देखता हूँ, क्योंकि एक सेकंड, मैं चाहता हूँ कि इसमें देरी ना हो, मैं इसको एकदम तत्काल करना चाहता हूँ। एक सेकंड। पहले जो है आप जगह जगह पर लोगों को भेज के आयोजन कराइए और संगोष्ठियां कराइए। चाहे तो हाँ अपने ही घरों घर में जो है कोई भी अनुष्ठान, कोई भी आयोजन, कोई भी संगोष्ठी की जाए जिसमें लोगों को औपचारिक ढंग से इनवाइट किया जाए, राइट? हाँ इनवाइट राइट। करके जो है वहां पर जो भी धार्मिक अनुष्ठान है या जो भी चीज आप कर रहे हैं, उसके साथ ही क्राइम फ्री भारत मिशन का आप संकल्प ले लीजिए, ठीक है हाँ ना? और हाँ उसके साथ ही क्राइम फ्री भारत की शपथ भी लीजिए, राइट? फिर हाँ तीसरा काम उसमें करिए कि जो लोग आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, उनके उनको पहले से यदि वो आपसे जुड़े हुए थे, उनको इनवाइट किया था, या कुछ लोग नए आए हैं, तो जो लोग कुछ हाँ लोग नए आए हैं उनसे कहो हाँ कि इस नंबर पे वो आपको मिस कॉल दें, और उस पे आप अपनी प्रोफाइल आईडी को जो है जो शेयर करके, कॉपी करके, पेस्ट करके उनको जोड़ लीजिए। जिनको आपने इनवाइट किया है उनको लिंक भेज के जोड़ लीजिए। फिर जी फिर उनसे ये देखिए कि वो किस किस विधा के हैं, उनमें से क्या जिम्मेवारी हम उनको दे सकते हैं। जिम्मेवारी बांटने का एकदम जो है ना झड़ी लगा दीजिए। जी। देखिए हाँ आपके पास जो है इतनी सारी जिम्मेवारी अपन ने पैदा की हैं। हर स्तर के लिए एक अध्यक्ष है, 5 उपाध्यक्ष हैं, 10 हाँ जो है सहायक उपाध्यक्ष हैं, और हाँ 21 लोगों की जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी है। हाँ
तो आप एग्जीक्यूटिव कमेटी भी के लिए लोगों को चाहिए, आपको जो है उपाध्यक्ष, सहायक उपाध्यक्ष और प्रेसिडेंट के लिए चाहिए। अभी हमने प्रेसिडेंट का सोचा है कि प्रेसिडेंट के पद पर किसी को ना करते हुए जो उपाध्यक्ष पद पे अच्छा काम करे, 2 महीने काम देख के उसे पहले रेगुलर कर दिया जाए और उसी में से जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उसे अध्यक्ष बनाया जाए। बहुत सुंदर सर, एक नंबर, सही बात है। अपनों को पता भी चल जाएगा काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, अभी अब डायरेक्ट और जो 2 महीने में कम काम कर पाएगा उसकी जो प्रोबेशन की अवधि है, परिवीक्षा दिन की अवधि है, वो जो है बढ़ा के हम उसे उसमें 2 महीने का बढ़ा सकते हैं। तो जो ये परीक्षा दिन की अवधि 2 महीने की है, हम इसे 2 महीने और बढ़ा सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। और फिर वहीं पे हम इनसे ये कमिट कराएं कि वो अपने अपने जगह जाकर कब अनुष्ठान कर रहे हैं। राइट। तो ये तो हो गया है जहां पे जो हम इकट्ठे हुए। दूसरी बार जो दूर लोग हैं जिनको अपन ने ऑलरेडी जिम्मेवारी दे दी है, उनको भी इसी तरीके के आयोजन करने के लिए कहा जाए और वो भी इसी तरीके से अनुष्ठान करें, संकल्प लें, क्राइम फ्री भारत का संकल्प लें, उसके 21 लक्ष्यों का संकल्प लें, सदस्य की शपथ लें। फिर जो है लोगों को जो जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं उनको जो है लिंक भेज के वहीं पे जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद उनको जिम्मेवारी बांटी जाए और फिर घर जाके वो भी जो है अपने अपने जगह पे अनुष्ठान करें। इसको बहुत गति से करना होगा। हाँ, यदि आप इस चक्कर में रहेंगे कि आप बड़ा आयोजन करें, उसमें मैथिली शरण गुप्त आएंगे, तो हम तो उसमें आ ही जाएंगे, लेकिन पहले ये सब छोटे छोटे करके फिर बड़ा करेंगे तो उसमें स्वाभाविक तौर पे संख्या बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी कम लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। सही रहेगा वो, आप जो आपने प्लान है वो आपके हिसाब से, आपके मार्गदर्शन में उस चीज़ को करना बहुत उचित है और वो सही भी रहेगा, क्योंकि अभी हम छोटे स्तर से अब जैसे मान लो जैसे जो संत समाज का है, आप उनसे भी सहमति लेके उनसे भी लेके ये सब हमको भेजें तो संत समाज को भी अपन बांट दें। अपन ने जैसे जब संत समाज से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो जो है ना अन्य संत समाजों के पास जाएंगे और उन्हें तैयार करेंगे। तो जब वो संत समाज के पास, मेरी ध्यान से बात सुनो, वो अन्य संत समाज के पास जाके उनसे बात करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप जो है ना इस पद को स्वीकार कर लो, तो जो है हमारा नेटवर्क बनता जाएगा और हम लोगों को जो है अभी जैसे ही सावन महीना जो है ना अभी चालू हो गया मेरे ख्याल से, अब तो नहीं अभी नहीं हो रहा, त्रुटि बता रहा है, कुछ त्रुटि हुई है। हाँ, तो सावन महीना जैसे ही शुरू होता है हम जो है अपना जगह जगह जो है ना संत समाज जाके भजन उपकृत और ये करके संकल्प लेके इसी को आगे बढ़ाएगा। तो दो तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। एक तो जो संगठन के लोग हैं वो आयोजन करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, आयोजन करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, आयोजन करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। और चूंकि आप अलग जगह पे सब जगह पे जो है ना लोगों को पद बांट देंगे तो वो अपने अपने जगह पे प्रयास करने लगेंगे। राइट। और फिर हम एक ड्रिल रख सकते हैं कि जहां पे ज्यादा लोग हैं वहां पर जो है आप मुझे यदि पहले से बता के रखेंगे तो हम जो है उससे जुड़ जाएंगे आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आजकल टेलीविजन पे जो है हम मोबाइल से ही कास्ट कर सकते हैं। राइट। तो लोग बाग मोबाइल पे देख पाएंगे, उस पे टेलीविजन पे देख पाएंगे और मोबाइल को घुमा देंगे तो वो अपना क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, अपना परिचय भी दे पाएंगे। लेकिन इसमें गति बहुत तेजी से करना होगी, क्योंकि इन राजनेताओं ने जो इतना भ्रम फैलाया है, हमें लोगों को अच्छे भविष्य के लिए, परिवर्तित भारत के लिए, अपराध मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, गुलामी के कानून मुक्त भारत के लिए, पारदर्शी और अकाउंटेबल व्यवस्था के लिए, जहां पे जो है बिना थाने जाए हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए, 15 दिन में चालान पेश हो जाए, वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 या 30 दिन में न्याय मिल जाए और अपराध करने का भी ऑप्शन ना रहे हो, जो अपराधी ऑलरेडी हैं वो रिहेबिलिटेट हो जाएं और पूरी प्रक्रिया में धन की वर्षा भी हो। तो ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी? अपराध मुक्त के भारत के साथ साथ
कर मुक्त भारत कैसे मिलेगा? आज मैं हर कोई जो है महंगाई की मार से दबा जा रहा है। हाँ आप जो है कर्ज मुक्त भारत कैसे मिलेगा आपको? तो ये सब 21 लक्ष्यों में वो सब चीजें समाहित हैं, लेकिन हम धीमे नहीं चल सकते। हम जो है धीमे चलेंगे तो इतना क्रांतिकारी परिवर्तन होना क्या संभव होगा? हाँ। नहीं होगा। नहीं, धीमे नहीं चलना है, हमें फास्ट थोड़ा सा गति को करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें धीमी गति के कारण अभी इसका फायदा यदि लेना है तो हमें बहुत फास्ट एडवांस वर्क काफी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अभी अब जैसे एज्यूम करिए यशवंत मीना जी हैं, उनका पैंची समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं गुरुजी, वो क्या है, उनको थोड़ा सा अभिमान हो गया, और अभिमान रावण का भी नहीं चल रहा था। मैं भी उस चीज को उससे हट हुआ तो माया जी का फोन आया था मेरे पास। हाँ हाँ। अब मैंने आपको ये बात नहीं बताई, मैंने कि दीदी आप नाराज ना होए, आपको मीणा जी का उनका जो है उनका सिस्टम वो डायरेक्ट उनकी बात रखते हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें कुछ कमियां उनके अंदर भी है, जो कि वो एक अधिकारी है, वो अपने बीच में इतना बड़ा मोटो लेकर आए हैं, तो उन चीजों को जो उनने जहाँ तक कि जितना समझा है उनसे ज्यादा तो मीणा जी नहीं समझते उन चीजों को। उनको कन्विंस करके ना उनको भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो वायरल हुई वो वीडियो, तो उनका फोन आया तो उनको भी थोड़ा हर्ट हुआ। तो मैंने कि देखो ऐसा है कि काम तो आपको मैंने कि आज आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, और अच्छे काम करने वाले की तो कदर बहुत कर रहे हैं, और उनसे भी कोई उनकी नाराजगी नहीं है, जाती दुश्मनी थोड़ी है, वो एक राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मीणा जी को हमारा उनको भी सपोर्ट समझा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। हाँ, और वो जो है ना डिस्टॉर्ट ना कर पाए, इसलिए वो वीडियो जारी किए गए हैं। भाई हाँ, उनको नहीं, तो उसमें बिल्कुल समझाया गया है ना। अभी नहीं, वो और करना उनको ये जरूरी भी है, बता, क्योंकि और नहीं क्योंकि उनको ये, कोई तो हमारे बीच में ऐसा है सर, जो आप मतलब अपनी बात को स्वतंत्र रूप से मतलब उसको प्रकाशित करते हैं। आज इन चीजों को दबाने के कारण ही ये चीजें फैली नहीं, और आप उन चीजों को फैलाने के लिए निष्पक्ष भाव से मीडिया का भी काम आप कर रहे हैं। आपने जब अपने समय ड्यूटी की तो सर आपको हर एक छोटी चीज आपने बहुत परखा है, उसको समझा है, तभी जाके ना आज इतना बड़ा मोटो लेके ना आए आप पूरे देश के बीच में, और उस चीज को पारदर्शिता से आप खुल के ना रखते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा काम है। इस काम में कोई अकेला जो मीणा जी की भावना है, ऐसी भावना वाले लोग कहीं आएंगे गुरुदेव, लेकिन अपनों को तो अपने मिशन पे बिल्कुल अडिग रहना है। मैं नहीं कर रहा हूँ उनकी मीटिंग, क्योंकि मीणा जी की बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मैं उनको यही बात कह रहा था कि पुलिस महासंघ से आप पहले जुड़े रहिए, लेकिन ये हाँ। बात ध्यान में रखिए, पुलिस महासंघ को ज्यादा आगे मत करिए। क्राइम फ्री भारत बड़ा मिशन है। हाँ, महासंघ जो है, आज आप पुलिस के पास जा रहे हैं, या तो पुलिस के दलाल बन जाएंगे आप, राइट? या यदि आप पुलिस के खिलाफ जाएंगे तो जब पुलिस की आंख की किरकिरी हो जाएंगे तो आपके खिलाफ 4 मुकदमे कायम का आपको जेल में बंद कर दें। गुरुदेव, और उसके बाद में जो पैसे लिए जाते हैं, आज हमारे से 500 रुपये लिए जा रहे हैं, उस 500 रुपये की हमें हार्ड कॉपी भी उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। अब हम क्या है, वो खाली मोबाइल पे दिखाते फिरे क्या लोगों को कार्ड। मतलब ये चीजें थोड़ी समझ में आती है। आज के समय में जागरूक है जनता, बहुत स्मार्ट वर्क करना चाहती है। वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए सब चीजों को बेसिकली आप ये बताइए, आपको परिवर्तित देश मिलेगा क्या पुलिस महासंघ से? कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं आप पुलिस महासंघ से जुड़े रहिए, लेकिन साथ में क्राइम फ्री भारत आपके लिए बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। महासंघ छोटी चीज होना चाहिए उसके साथ। हाँ, महासंघ और अपराध मुक्त भारत आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, क्योंकि आप पुलिस महासंघ से क्या हासिल करेंगे? हाँ, आप मुझे बताइए क्या हासिल करेंगे? बिल्कुल सत्य बात, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, हासिल और यही करेंगे आपकी पुलिस जो थोड़ी बहुत सुनवाई कर रही है, या तो आप उसके एजेंट बन जाएंगे कि लोगों से पैसे दिलवा के, और जो है ना कुछ खुद थोड़े पैसे खुद रख लिए, और उसकी मदद हो गई, हमारी मदद हो गई, इस तरीके का होगा, जो पुलिस का दलाल कहते हैं जिसे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि यदि आप पुलिस से ज्यादा पंगे लेंगे तो पुलिस जब चाहेगी तब आपको रगड़ देगी। आपके पास क्या अथॉरिटी है? हाँ, यही टारगेट रहता है उनसे दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी, वही मैं यही कह रहा हूँ। जबकि अपराध मुक्त भारत क्या कह रहा है कि हमारे पास पूरा मॉडल है, हम इन राजनेताओं को हरा के आपके सिर पे सत्ता भी रख रहे हैं। विधायक का टिकट किसको मिल रहा है? जो अलग से ज्यादा मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा और उस मेरिट लिस्ट में आएगा, उसे चंद्रगुप्त कहेंगे, और उसको विधायक का टिकट मिलेगा। और उसे अपने लिए वोट नहीं मांगना है, वो उसे लगातार
लोगों को अपराध मुक्त भारत और 21 लक्ष्यों के बारे में बताना है और उसी के माध्यम से लोगों को जोड़ना है और उन्हीं को उसी के माध्यम से लोग जो सदस्य बनेंगे और जो सदस्य बनेगा उसे सदस्य शपथ लेना है। और सदस्य शपथ का तीसरा हिस्सा क्या कह रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त स्थापित होगा हम छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और अपने चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लेंगे। तो आपको उससे वोट मांगने की जरूरत है क्या? हाँ, नहीं है। और आप बताइए इस मॉडल के तहत हम बड़ी आसान, अच्छा ये बताइए, ये जो लोग जो है अभी 23 जून को अपोजिशन वाले अपने अपने को वोट का ठेकेदार मान रहे हैं, ये हमारे वोट के ठेकेदार क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो हमारा वोट वहां जाना चाहिए जहां पर हमारा भविष्य हो और हमारा भविष्य हमारे हाथ में होना चाहिए। तो यदि हम ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो टिकट भी हमारे पास रहेगा, हम जीतेंगे भी हम ही और मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे हम ही, और फिर बाद में कानून बदल के पूरा देश बदल पाएंगे। तो इस मॉडल के सामने पुलिस महासंघ की सोच, चिंतन और रीच क्या है, कहाँ पहुंचेंगे, ये बताइए ना। उस वीडियो में भी हमने ये सब बातें समझाई हैं उनको, यही बात समझाई है। मैंने पूरा 2 बार सुना उस वीडियो को, बहुत गौर से सुना, और उसमें यही चीजें वो अपने चला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने कि ये मॉडल बड़ा है कि वो मॉडल बड़ा है। तो वो ये मॉडल समझने की क्या बात है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां पुलिस के आप दलाल बन के थोड़ा बहुत किसी को कुछ राहत दे देंगे, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से आप पंगे नहीं ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप जो है उसको संवैधानिक व्यवस्था के तहत लड़ रहे हो। इवन पुलिस से भी, पुलिस में जो है ना आप 39 CRPC के तहत लड़ रहे हो, 154 1 और 3 के तहत लड़ रहे हो, कानून के तहत लड़ रहे हो आप। उसमें तो ये कहा जा रहा है कि इवन सरकारें गिर जाएंगी आर्टिकल 356 के तहत। तो ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया ना। बड़ा लक्ष्य। तो मुझे बात समझ में नहीं आई, फिर मैंने कहा चलिए उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए, कब समझ में आ जाएगा तो फिर ताकत से लग जाएंगे। तो हमने अभी कुछ समय के लिए उनको उनके भाग्य पे छोड़ दिया है। जरूरी है। हमने उनको यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी हमने उनको जो महासंगठन मंत्री का पद दिया था वो भी नहीं लिया है। उनको उनके पास ही है, अभी हमने कोई कुछ नहीं लिया उनसे। बस मैंने आपका तो काम ही देने का है गुरुदेव। आप क्या ले रहे हैं? आपने तो इतना बड़ा चीज राष्ट्र के लिए दी है। ये कोई आज तक ऐसी सोच वाला इंसान मुझे मेरी जिंदगी में, इतना 23-24 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक इतना खतरनाक काम करने वाले इंसान हमें जिंदगी में दिखे ही नहीं गुरुदेव। क्योंकि आप ऐसा हम तो आपको मोदी जी से कम नहीं समझ गए, मोदी जी से भी बढ़ के नहीं समझ गए। क्योंकि ये इतनी खुल के ने ऐसी चीजें, ऐसी बात करने वाले लोग मिले ही नहीं हमें हमारी जिंदगी में। पहले आप इंसान हो जो मिले और जिससे भी बात कर रहे हैं, मेरे को काफी उनको अच्छा लगता है गुरुदेव आपसे बात करने से। ऐसी बातें करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी बातें रख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और जो मॉडल अपना क्राइम फ्री भारत मिशन लेकर आया है, इस मॉडल के थ्रू उसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है। आप अपनी बात खुल के नहीं रख सकते हैं, ये चीजें। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें आप वीडियो बना के भी अपना रख सकते हैं। सुझाव देना चाहते हैं तो उसका वीडियो बनाइए, प्लस का साइन दबा के उसको अपलोड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये भी कर सकते हैं। नहीं, वो करना ही पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी आप जो मुझे दे रहे हैं, अब मैं इसी चीज को लेके मैंने आपको एक तो जारी कर दिया है, उसका पदनाम मैं थोड़ा सा फिर बदल के अभी एक बार फिर से करूंगा उसको। तो मैं तो 24/7 मेरा जब तक जीवन है तब तक के लिए मैं समर्पण अपने आप को शपथ ले चुका हूँ। आप जहाँ भी जैसे भी कहेंगे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ इसके लिए, निस्वार्थ भाव से। और वो जो अभी उनका भी तरफ से मुझे अभी तक सूची बन के नहीं आ रही है कि किन महिला विंग में किसको देना है। ये जैसे अपन ने इनको उपाध्यक्ष घोषित किया था माया ठाकुर जी को, और कविता द्विवेदी को जो है उनको अध्यक्ष महिला विंग का और इनको उपाध्यक्ष घोषित किया था, राइट। अभी उनके भी कोई नाम, एक भी नाम नहीं आए हैं। ये इस गति से काम नहीं चलेगा। नहीं, इस गति से नहीं। अब इस गति को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी आपने मुझे दी। मैं आपको 3 दिन में पूरी सूची, इधर राज्य स्तर के, जिला स्तर के, तहसील स्तर के, अपने संभाग स्तर के, इनकी सूची जो जहाँ तक कि मेरे से संभव है और जो लोग और जिन लोगों को देना चाहते हैं इस तैयारी को मैं लेके उनसे बात करके उनकी सहमति लेके आधार कार्ड लेके मेरे पास सूची भेजो। उनको जो है ना वो पद बांटा जाएगा, उनको काम बांटा जाएगा, ठीक है ना। और यही काम अपन को जो है दूसरे विंग में भी करना है।
राइट। राइट, 21वीं में अपन तो ये माया जी को भी आप थोड़ा सा याद दिलाइए, माया दीदी हाँ को आप अपनी, की जो है ना साथ में हमसे हम पत्रकार विंग की बात कर रहे थे, तो उस समय महिला विंग की बात भी पे चर्चा हुई है। लिहाजा हाँ आप जरा फुर्ती से लोगों से हाँ बात करके, भाई हाँ देखिए आपके पास ढेर सारे पद हैं। अब आप अध्यक्ष का पद तो किसी को दे नहीं रहे हैं, उपाध्यक्ष हाँ का पद दे रहे हैं, और वो भी परिवीक्षाधीन दे रहे हैं, राइट। हाँ हाँ परिवीक्षाधीन वो अवधि 2 महीने की है। यदि वो काम नहीं करेगा, कम काम करेगा, तो वो अवधि 2 महीने के लिए फिर बढ़ जाएगी। तो और अच्छा काम करेगा तो उसका प्रमोशन का भी अपने स्कोप रखा हुआ है। बात समझ रहे हैं वो ना? ऐसी चीज की उनको धैर्यता नहीं थी, उन्होंने थोड़ा सा जल्दीबाजी करी। उन्होंने वो कह रहे कि पर्यवेक्षक मेरे को दिया है, तो पर्यवेक्षक में अस्थायी पद रहता है। मैंने ये अस्थायी नहीं है, स्थायी अपना प्रमोशन जब होगा, जब अपन थोड़ी सी और एक्टिविटी संघ को दिखाएंगे। अभी संघ ने अपने लिए नहीं किया, नहीं, अपन ने तो संघ के आईएएस लिए कुछ किया नहीं। आईपीएस सभी जो है परिवीक्षाधीन होते हैं 2 साल के लिए। आपकी हाँ परिवीक्षाधीन की अवधि 2 महीने है। उस हाँ 2 महीने में आपको काम दिखाना है, बिल्कुल। राइट। नहीं तो परिवीक्षा आपको पद से नहीं हटाया जाएगा, आपको परिवीक्षाधीन की अवधि जो बढ़ जाएगी। और काम पे फोकस करो ना पहले तो। वर्किंग पहले, हाँ, फर्स्ट में वर्किंग, काम बाद पे। में सब बातें। हाँ, अभी तक जो है ना, वहां पहले ईसा सूरी ने नहीं दिखा पाया अपना काम, अभी ये हाँ भी नहीं बता पा रही हैं। अरे भाई, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। यदि आप किसी को उपाध्यक्ष नहीं बनाना चाहते हैं तो सहायक उपाध्यक्ष बना दीजिए, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए। पद तो बांटिए ना, हम्म, पद बांटिए ना, अनुशंसा करिए, सहमति लीजिए और भेजिए, है कि नहीं। बिल्कुल। हाँ लेकिन यदि हम वार्ता नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर ये संभव नहीं हो पाएगा। हाँ और नहीं, फिर सही बात। फिर जो है ग्राउंड पे आगे काम करना है। और ग्राउंड पे आगे काम यही है कि कोई ना कोई आयोजन करिए, चाहे किसी जगह पे करिए, धार्मिक स्थान पे करिए, स्लम एरिया में करिए, जहां करना है वहां करिए। लोगों को इकट्ठा करिए, जोड़िए, और जिस जिस 21 विधाओं में से संबंधित लोग हैं उनको पद बांटते जाइए, शपथ दिलाते जाइए, और अपनी अपनी जगह पे अनुष्ठान करने के लिए कहिए। तो हम बहुत जल्दी जो है पूरे प्रदेश में फैल जाएंगे। इसमें अब कोई कोताही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल चलिए, सब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।